अगली खबर, बीजेपी नेता के बयान पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन गल्फ कंट्रीज कूद पड़े हैं। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के बयान पर तमाम मुस्लिम देशों ने नाराजगी जाहिर की है। ओआईसी ने भी आलोचना की है, लेकिन भारत के अंदरूनी मामले में इस दखल को लेकर भारत ने करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में बीजेपी नेता का बयान, नाराज हुआ कतर, कुवैत और ईरान। विवाद में ओआईसी की भी एंट्री, भारत से मिला करारा जवाब। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के एक बयान पर हिंदुस्तान से लेकर अरब देशों तक घमासान मचा है। कई देश लगातार इन बयानों पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। कुवैत, कतर, ईरान और सऊदी अरब ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इन देशों ने अपने यहां पर भारतीय राजदूत को तलब कर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ऐसी इस्लाम विरोधी टिप्पणियों पर सजा न देना मानवाधिकार की रक्षा के लिए गंभीर खतरा है और मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह बढ़ाकर उन्हें हाशिए पर डाल सकता है। दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के बताए रास्ते पर चलते हैं। इस तरह की टिप्पणियों से धार्मिक घृणा को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के सभी मुसलमानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। हालांकि बीजेपी ने अपने दोनों नेताओं पर कार्रवाई भी की है। दोनों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बावजूद मुस्लिम देशों की नाराजगी जारी है। सऊदी अरब ने बीजेपी नेता के बयान की निंदा की है। दोनों को बीजेपी से निकाले जाने के फैसले की तारीफ की है। कुवैत ने भारतीय राजदूत को एक नोट सौंपकर नूपुर और जिंदल के बयानों पर विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए दोनों के निलंबन का स्वागत किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय राजदूत को तलब किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ओमान ने भी नाराजगी जाहिर की है। इस बीच इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी की भी इस बयानबाजी में एंट्री हुई। ओआईसी के महासचिव ने कहा कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। भारत के कई राज्यों के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन और मुस्लिमों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुस्लिमों पर पाबंदी लगाई जा रही है। ओआईसी के इस बयान पर भारत ने भी करारा पलटवार किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। एक धार्मिक व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ लोगों ने की, ये किसी भी रूप से भारत सरकार का नजरिया नहीं है। संबंधित संस्थाओं ने अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओआईसी ने इसके बावजूद भ्रामक, प्रेरित और गलत टिप्पणी की है। ये साफ बताता है कि इसके माध्यम से कुछ निहित स्वार्थों के इशारे पर एक विभाजनकारी एजेंडा चलाया जा रहा है। भारत आग्रह करता है कि ओआईसी सचिवालय सांप्रदायिक सोच पर विराम लगाते हुए सभी धर्मों के प्रति सम्मान दर्शाए। एक तरफ जहां देश के बाहर मुस्लिम देश अपनी नाराजगी जता रहे हैं, वहीं देश के अंदर सियासत भी चरम पर है। मैं देश के प्रधानमंत्री से सिर्फ यही डिमांड करूंगा कि नेशनल स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट किया जाए। अपने आप उठा लिया होता तो शायद अरब वर्ल्ड को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहरी दुनिया के दबाव में भारत सरकार काम कर रही है। ये एक गलत मिसाल है और भविष्य के अंदर हम पे जो भी दबाव डालेगा हम उसके दबाव में झुक जाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी नूपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे बल्कि कानूनी कदम उठाए। विवादित बयान पर बीजेपी से निलंबन तो उनका भी हुआ था, जो आज यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। बता दें कि बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश ही नहीं विदेशों में भी मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने दोनों नेताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।